हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल स्टडी क्वांटिटी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। क्योंकि पार्ट 1 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ घटाव गुणा भाग और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर से लेकर के इंट्रोड्यूस तक के बारे में बताया कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में हम लोग मॉडुलस, कंजुगेट और भी जो टॉपिक बच गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जा करके उसमें देख सकते हैं पार्ट 1 का। और ये पार्ट 2 है। तो चलिए पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है फर्स्ट हमारा है मॉडुलस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, उसका हमको मॉडुलस कैसे निकलना है। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर या एक दिया दो दिया है तो गुना में दिया जो में कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिया ये, तो ये मॉडुलस जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का निकलता है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्वरूप जो होता है वो रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्वरूप क्या बोला है कि इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ z। इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ z पढ़ेंगे। तो देखिए, इसको मान लीजिए कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z बराबर 3 + 4i दिया हुआ है। हमसे इसका मॉडुलस निकालने के लिए बोल देगा। इसका मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो मॉडुलस ऑफ जेड से इसको डिनोट करते हैं। क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या बोला हुआ है कि इसका जो है इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर और रियल पार्ट का होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कितना दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट 4 दिया हुआ है और रियल पार्ट 3 दिया हुआ है। तो क्या रियल पार्ट का होल स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 4 16 25 हो जाएगा। इसका 5 आंसर हो जाएगा हमारा। तो 3 + 4i का जो मॉडुलस होगा वो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एग्जांपल 1 - i दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे मॉडुलस निकालने के लिए बोल देगा तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट 1 इमेजिनरी पार्ट -1। ठीक है। तो 1 हो जाएगा ए प्लस ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 1 2 हो जाते हैं, √2 हो जाएगा हमारे इसका मॉडुलस। अब देखते हैं हम लोग कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कंजुगेट देखेंगे। ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग संयुग्मी कहते हैं और इसको मापांक कहते हैं। मॉडुलस को हिंदी में मापांक कहते हैं। तो हम लोग कंजुगेट पर अब चर्चा करते हैं। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन x - आई वाई इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड डिनोटेड बाय z डैश। इसको पढ़ते हैं इस प्रकार से, इसको नोट करते हैं, इसको कंजुगेट ऑफ z पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए z बराबर एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है तो x - आई वाई को हम लोग कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, आपका ये कंजुगेट निकल जाएगा। ये ट्रिक होता है, ट्रिक दिमाग में रख लीजिए कि ये कंजुगेट निकालने के लिए बोलेगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए z बराबर क्या होता है, 4 + 5 दिया हुआ है। इसका हमको पूछ देगा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या जाएगा 4 - 5i, इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज कर दिया, निकल गया। यहाँ इसका भी देखिए 5 + 7i दिया हुआ है तो 5 + 7i हो जाएगा इसका आंसर। तो कंजुगेट निकालने के सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, आपका कंजुगेट निकल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज और कंजुगेट का हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज देखिए अगर z पर डबल कंजुगेट रहेगा, z पर डबल कंजुगेट रहेगा तो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है। अब z हो जाएगा। अब देखिए z × z' रहेगा, चूंकि ये दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा और कंजुगेट दिया रहेगा, दोनों दिया रहेगा। तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स और कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, हमारा गुना निकल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट का जगह गुना करना रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग रियल पार्ट को क्या और इमेजिनरी पार्ट का क्या करेंगे, दोनों के स्क्वायर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए z1 कंजुगेट ऑफ z1 + z2, इसको पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ z1 + z2। तो ये क्या दिया हुआ है, z1 मॉडुलस कंजुगेट ऑफ z1 प्लस कंजुगेट ऑफ z1, z2 अलग अलग हो जाएगा। इसको ये भी गुना में दिया हुआ है तो ये भी गुना में अलग अलग हो जाएगा, ये भाग में दिया हुआ है ये भी अलग अलग हो जाएगा भाग में।
अब इधर देखते हैं हम लोग, इधर क्या दिया हुआ है कि अगर माइनस में रहेगा जेड माइनस जेड डैश, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका कंजुगेट दिया रहेगा, दोनों का माइनस में रहेगा, गुना में था तो हम लोग दोनों का स्क्वायर कर दिया, अलग अलग हो जाएगा। और इसमें रहेगा तो इसको कैसे करेंगे, इसका जो सीधे जगह 2i, ये जो है इमेजिनरी नंबर जेड है, सीधे इमेजिनरी नंबर में क्या करें 2i से गुना करते हैं कि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में रहेगा तो कहते हैं माइनस में रहेगा तो हम लोग सीधे इसका 2i से क्या करेंगे गुना कर देंगे, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट जो रहेगा ना, इमेजिनरी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे 2i से गुना कर देंगे, यहाँ निकल जाएगा। अब फिर z बराबर, अगर मान लीजिए जेड डैश इंटू जेड क्या है, ये शुद्ध वास्तविक संख्या है। यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या किए थे, गुना किए थे, तो इधर रियल पार्ट का स्क्वायर इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा शुद्ध रियल नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा कि नहीं, इसको गुना करेंगे तो रियल नंबर आएगा। और यहाँ पे देखिए इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है ये जो है शुद्ध वास्तविक संख्या है, लेकिन ये जेड जो है इक्वल टू जेड डैश जो जगह ये जो प्लस वाला जो है वो प्लस वाला है, ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है। ये शुद्ध क्या है, ये शुद्ध जो है काल्पनिक संख्या है, ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है गुना वाला। और ये माइनस वाला है तो ये माइनस वाला भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं एडिटिव इनवर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक भाग होता है एडिटिव इनवर्स है इसका टॉपिक का नाम। तो ये वो एडिशन तक वाला नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ था वो नहीं है, ये एडिटिव है, योगात्मक प्रतिलोम इनवर्स है। वो एडिटिव था मतलब एडिटिंग था, और ये था इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है ये। तो हम लोग इसके बारे पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, Z1 इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ Z। क्या बोल रहा है कि Z1 जो है, Z1 वो क्या है, Z का एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है Z1। तो देखिए Z1 प्लस Z इक्वल टू जीरो, दोनों एडिटिव इनवर्स है जीरो, तो Z1 बराबर माइनस Z, इसका एडिटिव इनवर्स निकल गया। आपको क्या करेगा कि एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको बोल देगा, तब सिर्फ क्या कीजिएगा, एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। क्योंकि कंजुगेट निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं तो हमारा कंजुगेट निकल जाता था। लेकिन एडिटिव इनवर्स में क्या करना पड़ता है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों का क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए 3 माइनस 4i दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स का जगह -3 प्लस 4i, दोनों का साइन चेंज, एडिटिव इनवर्स निकल गया। यहाँ पर देखिए -3 प्लस 5i दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो क्या जगह 3 माइनस 5i, दोनों का साइन चेंज कर दिया, एडिटिव इनवर्स निकल गया। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सबका इनवर्स निकाल रहे हैं अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ बट्टा को चेंज कर दीजिए, सिर्फ क्या करेंगे बट्टा चेंज कर दीजिए। Z1 दिया तो Z1 इक्वल टू 1/z, सिर्फ बट्टा में को चेंज कर दीजिए, उसका एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाता है। उसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये नोट में दिया कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ को हम लोग बट्टा को चेंज कर देते हैं। देखिए अब ये दिया हुआ है 1/4 प्लस 5i दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका बट्टा को चेंज कर देंगे, 4 प्लस 5i, इसमें कुछ नहीं सिर्फ बट्टा, नीचा है इसको ऊपर कर देंगे, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ये ऊपर में दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलना, इसको बट्टा में कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया। ये दिया हुआ है दोनों बट्टा में है, इसको ऊपर से कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। अब एक आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, समझे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग देखते हैं, पोलर फॉर्म को अच्छा से देख लेते हैं। देखिए पोलर फॉर्म किसको कहते हैं, द पोलर फॉर्म ऑफ जेड एक्स प्लस आई वाई इज आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एक फॉर्मूला है ये, इसका पोलर फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो है ये पोलर फॉर्म है। अब मानिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई दिया रहेगा एक्स प्लस आई वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो उसका पोलर फॉर्म निकालने के लिए बोलेगा, तो इसका पोलर फॉर्म होता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये अब आर क्या है, कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ये आर है,
तो आर जो है वो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आर हमको निकालना है, तो आर जो है वो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रूट अंडर इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर और रियल पार्ट का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। ये तो हमारा आर निकल गया। अब थीटा कॉस थीटा निकलना है, साइन थीटा निकलना है। तो क्या करते हैं, इसका टैन थीटा इक्वल टू होता है, तो टैन थीटा हम लोग देखें, थीटा में टैन थीटा होता है यहाँ पर। तो टैन थीटा इक्वल टू जो होता है, टैन अल्फा यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन टैन कुछ भी दे सकते हैं। तो टैन अल्फा इक्वल टू होता है इमेजिनरी पार्ट बटा में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बटा में रियल पार्ट। इससे क्या है, हमारा एंगल निकलेगा, इससे एंगल निकलता है। तो टैन अल्फा इक्वल टू होता है इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट होता है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट होता है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एंगल निकालना रहता है वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकालना रहता है, क्योंकि आपको ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़ना है एंगल के बारे में। तो इसका कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसका एंगल निकाला जाता है। तो एंगल पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए एंगल में क्या होता है, तो एंगल में से क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो कैसे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस रहेगा, अगर प्लस प्लस रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर देखिए पहले ये समझा देते हैं, फिर प्लस माइनस कहाँ कहाँ हम लोग देखेंगे कि कहाँ प्लस माइनस है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ये प्लस प्लस है, अगर प्लस प्लस रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहेगा तो थीटा बराबर तो अल्फा ही रहेगा, ठीक है, अल्फा ही रहेगा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो रहेगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, प्लस माइनस आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, तो या तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस थीटा अल्फा बराबर थीटा माइनस अल्फा जाए 2 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, कुछ भी दी जाए तो सेम ही होता है। वही आंसर पर डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है। अब हम लोग चलेंगे कि चूंकि ये तो हम समझ गए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, उसमें इमेजिनरी पार्ट पे दिया रहेगा, रियल पार्ट पे दिया रहेगा, तब ये देंगे, तब ये देंगे कि देंगे। ऊपर में फॉर्मूला भी था कि हमारा टेन अल्फा बराबर होता है टेन इमेजिनरी पार्ट बट्टा में रियल पार्ट होता है। अब इस पर हम लोग देखेंगे इसका कि जब इसका प्योरली रियल नंबर दिया रहेगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर दिया रहेगा, जो कि पार्ट 1 में इसका हम लोग इसका वीडियो के पार्ट 1 में इस पर चर्चा किए हुए हैं, प्योरली रियल नंबर किसको कहते हैं। तो देखिए अगर जेड प्योरली रियल नंबर रहेगा, तो जब वो जेड प्योरली रियल नंबर रहेगा तो वो एक्स एक्सिस पर होगा, जेड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, जेड जो होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा। रियल नंबर एक्स एक्सिस पर होता है और इमेजिनरी नंबर वाई एक्सिस पर होता है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जेड अगर रहेगा रियल नंबर तो एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा, और अगर मान लीजिए एक्स का मान जो है अगर 0 से क्या होगा, 12 होगा। अगर मान लीजिए रियल नंबर है तो क्या हो जाएगा, या तो रियल नंबर वो दिया हुआ है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या -2 भी हो सकता है कि ना। तो ये 2 और 3 जो से 0 से बड़ा है, लेकिन -2 से 0 से छोटा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए x अगर 0 से क्या होगा, 12 होगा, x जो है वो 0 से अगर 12 होगा, मतलब 2 3 होगा, 0 से 12 होगा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। x अगर 0 से 12 होगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री। और अगर x 0 से छोटा होगा, x जो है वो 0 से छोटा होगा, -2 -3 होगा, माइनस में होगा, तो वो पाई हो जाएगा, थीटा बराबर पाई हो जाएगा, थीटा बराबर पाई हो जाएगा, अर्थात 180 डिग्री हो जाएगा पाई। और चलता है अगर जेड प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, जेड अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, मतलब 2i होगा, 3i होगा, जो हो, तो वो लाइज करेगा वाई एक्सिस पर। प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा तो वाई एक्सिस पर लाइज करेगा। और अगर मान लीजिए कि x का मान अगर 0 से क्या होगा, 12 होगा, x का मान अगर 0 से क्या होगा, 12 होगा, तो क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि है तो y का मान अगर 0 से क्या होगा, 12 होगा,
तो थीटा बराबर पाई बाई 2। अगर अगर माइनस में होगा मतलब 0 से छोटा होगा, पाई का मान 0 से छोटा होगा तो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये एंगल आप समझ गए कि कहाँ कौन क्वाड्रेंट में कितना रहेगा तो उसको होगा। अब इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूरी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल देखिए, ये 4 दिया हुआ है। 4 क्या है? प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है। तो इसको मैं लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 4 प्लस 0i, मतलब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर देंगे। इसको पहले मॉडुलस निकाल लेंगे, मॉडुलस इसका 4 हो जाएगा, निकालेंगे तो अब से tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। 0/4 0 हो जाएगा। तो tan किसका मान होता है? 0 डिग्री का मान होता है, tan 0 डिग्री मान होता है 0। अब से थीटा, अब थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि सेकेंड में होगा, थर्ड में होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं बता था, इसी को देखना है। ये यहीं का चिन्ह, ये प्लस है, यही प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये माइनस रहता है, ये प्लस रहता है तो सेकेंड थर्ड, ऐसे जो है तो चिन्ह यहाँ पे हमको देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो थीटा निकल गया। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 डिग्री, तो 0 0 ही रह जाएगा। पोलर फॉर्म है, और उससे भी हमने आपको बताया था कि अगर प्योरली रियल नंबर रहेगा और वो क्या रहेगा, 0 x का मान अगर 0 से बड़ा रहेगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री हो गया। अब इसका हम लोग पोलर फॉर्म निकालते हैं। पोलर फॉर्म इक्वल टू होता है तो आपका मॉडुलस ऑफ जेड लिखिए या आर लिखिए, बराबर है cos थीटा प्लस आई साइन अल्फा। तो 4 cos अल्फा 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री है, तो इसको हम लोग इतना ही पर छोड़ देते हैं। इसको इतना पर छोड़ सकते हैं या इसका मान निकाल के भी कर सकते हैं। इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, तो इसे करने का कोई जरूरी नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। बात बराबर हो जाएगा, इसको कीजिएगा काट खुद करके बात बराबर हो जाएगा, चूंकि सही नहीं, चूंकि यहाँ यही निकल जाएगा, लेकिन इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना रहता है, इसलिए इसको इस प्रकार होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये भी इमेजिनरी, इसको इमेजिनरी, ये भी रियल नंबर का दिया हुआ है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। समझ लीजिए जैसा ही जैसे ये बना है वैसा ये भी बनाया हुआ है। चूंकि ये माइनस में दिया हुआ है तो ये माइनस में दिया हुआ है तो क्या हो जाए, माइनस में और प्लस में सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए माइनस और प्लस दिया हुआ है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इलाज कर दिया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में है और क्या है, ये 0 से छोटा है, 0 छोटा है तो 180 डिग्री पाई डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई डिग्री, उसका मान हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पाई हो जाएगा। और पोलर फॉर्म में है तो r cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा मान सेम हो जाएगा, इसका मान ऐसे में रख देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 1-2 फार्मूला है उस पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो कुछ फार्मूला देखिए, इमेजिनरी नंबर का भी स्क्वायर निकालने के लिए बोल देता है। तो इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए बोल देता है, स्क्वायर के लिए सूत्र होता है हमारा, इमेजिनरी का स्क्वायर का सूत्र होता है प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बटा में 2, क्या होता है प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर बाहर में प्लस एक्स बटा में 2, और फिर प्लस ये आई दिया हुआ है आई, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स बटा में 2 हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये फार्मूला हमारा दिया है, वर्गमूल निकालने का फार्मूला होता है प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर बाहर में प्लस एक्स बटा में 2, और फिर प्लस में होता है आई इंटू रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस में एक्स बटा में 2। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं 3 + 4i, तो इसका रूट अंडर एक्स का मान दिया 3, वाई का मान 4 दिया, इसको मान डाल देंगे, इसका मान डाल देंगे, यहाँ पे एक्स वाई का मान डाल दिए। ठीक है, अब ये 5 आ जाएगा, इसका कीजिएगा तो 9 4 16 25 का 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी हो जाएगा काट कूट करके, इसका 1 हो जाएगा, 2 है, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 + i हो जाएगा, 2 + i हो जाएगा। अब एक और फॉर्मूला है वो हम आपको बताते हैं, एक 2 और फॉर्मूला है उसमें हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि ये तो उसका ही है। अब देखो कुछ फॉर्म दिया हुआ है, अगर यदि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर में क्या दिया रहेगा, n दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा n, cos थीटा माइनस में आई साइन थीटा के पावर में अगर n दिया हो तो क्या हो जाएगा, तो इसके पावर में अगर n दिया हो तो उसका स्क्वायर निकालने की जरूरी नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर में क्या होता है कि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा दिया रहता है तो उसका पावर जो रहता है वो गुना में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं cos n थीटा अब माइनस साइन n थीटा हो जाता है,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के पावर में n रहता है तो उसके एंगल से गुना हो जाता है, तो कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा हो जाता है। ये नियम है। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा के पावर n दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखते कॉस एन थीटा प्लस माइनस एन साइन एन थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है। अब देखिए ये दिया हुआ है भाग के वाला जोड़ के रूप में दिया था, रूट अंडर एक्स प्लस आई वाई प्लस रूट अंडर एक्स माइनस आई वाई दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, रूट अंडर एक्स प्लस आई वाई और फिर प्लस में रूट अंडर एक्स माइनस आई वाई दिया, उसका फॉर्मूला होता है तो हम रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप प्लस में एक्स क्या होता है, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस में एक्स। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा रूट अंडर एक्स प्लस आई वाई फिर प्लस रूट अंडर एक्स माइनस आई वाई दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको निकालेंगे। इसको गुना ना भाग करने बहुत समय लगेगा, लेकिन ये फॉर्मूला है तो इससे आप निकाल सकते हैं। रूट अंडर हो जाएगा हमारा 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस में एक्स हो जाएगा, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो इसी साथ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी आज खत्म हो गया। आप इसमें से क्वेश्चन बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपको कोई अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस पर टॉपिक पर ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाला सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से आपके फ्रेंड को भी इस वीडियो का लाभ पूरा मिल सके, वो भी इसमें प्रॉब्लम होगा तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।